वहीं कौमी यकजहती को फरोग देने के मकसद से नांदेड़ में एक जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वाले मजहबी रहनुमाओं को मदऊ किया गया। जलसे के दौरान मुकर्रीन ने अमन व अमान की बरकरारी के लिए एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुकात बनाने और मिलजुल कर रहने की नसीहत की। सर्वधर्म सम्मेलन के उन्वान से मुनक़िदा इस जलसे का इनेकाद समाजी कारकुन शैलेश केदारे की जानिब से किया गया था। जलसे की सदारत ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्वामी सचेतानंद शास्त्री, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी अरुणा दीदी समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की। जलसे से खिताब के दौरान मुकर्रीन ने मुल्क की तरक्की के लिए बाहमी तौर पर भाईचारे के माहौल को बनाने के लिए एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करने की नसीहत दी। हम चाहते हैं कि सियासी लोग अपनी सियासत करते हैं, सियासी काम जो भी हो, लेकिन मज़हब का काम जोड़ने का होता है और मजहबी रहनुमा सब लोग मिलकर यही मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, मठों से जब ये पैगाम देना शुरू कर देंगे अमन का, भाईचारे का, और हम सब एक हैं, तो मुझे ये दिन ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे, आने वाली जनरेशन देखेंगी कि हमारा भारत विश्व गुरु ज़रूर बनेगा। जिस प्रकार हम अपने अंदर वातावरण बनाएंगे उसी प्रकार हमें दिखेगा। इसलिए जिससे पूर्ण हो, पाप न हो, किसी को कष्ट न हो, ऐसी विचारधारा मन में रखना चाहिए। अपने अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुल्क में कई सियासी जमातें इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए नफरत पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं और अमन व अमान को खतरा लाहक हो रहा है। ऐसे में नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए एक दूसरे के करीब आने और आपसी मेल मिलाप को बढ़ाने पर जोर दिया गया। अगर हम अपनी विचारधाराओं को परिवर्तित करें, तब सही मायने में देखा जाए तो विश्व बदल सकता है। उसके लिए स्व परिवर्तन आवश्यक है। हम जब हिंदुस्तानी है, भारतीय है, तो हम भारत को किस प्रकार से, हम भारत के संविधान को ऊंचा उठाएंगे तो भारत हमको ऊंचा उठाएगा और उसी द्वारा हम ऊपर वाले को और भारत को ऊंचा उठा सकते हैं। हम एक कोशिश करें इंसानियत का एक प्रोग्राम लेने की। सभ्य धर्म सम्मेलन हमारी ज़िंदगी में हम ऐसा प्रोग्राम पहली बार लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुकर्रिर और मेहमान खुसूसी मेहमान जो आए हैं, ये इंसानियत का मैसेज बताने के लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। जलसे के दौरान मजहबी रहनुमाओं ने अपने अपने मजहबी तालीमात की रोशनी में इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की कि तमाम मज़ाहिब ने लोगों को एक दूसरे के करीब करने और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की है, लेकिन आज मजहबी तालीमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। चीन ने दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुल का इफ्तिताह कर दिया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ये पुल हांगकांग को मेनलैंड चाइना से जोड़ता है। ये पुल इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस पुल की वजह से मईशत और तिजारत को फरोग मिलेगा और सफर के औकात में कमी आएगी। पुल के इफ्तिताह से लोगों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। सऊदी अरब के बादशाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में कत्ल होने वाले सहाफ़ी जमाल खाशोगी के बेटे सोलेह से टेलीफोन पर बातचीत की और उनके वालिद की मौत पर ताज़ियत की। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। आदा पीर के रोज सऊदी अरब के सरकारी खबर रसा इदारे की जानिब से बताया गया कि टेलीफोन कॉल में शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खाशोगी के बेटे से बातचीत में इस वाक़ये पर गहरे सदमे का इजहार किया। खाशोगी रवा माह की 2 तारीख को इस्तांबुल में कायम सऊदी कौंसल खाने में अपनी नई शादी के लिए दरकार कागजात के हुसूल के लिए गए थे, ताहम इन्हें कौंसल खाने के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था। इब्तदाई चंद हफ्तों में सऊदी हुकूमत की जानिब से मुसलसल इन इत्तलात की तरदीद की जा रही है और दोहराया जाता रहा कि खाशोगी कौंसल खाने से चले गए थे। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते रियाज हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया था कि खाशोगी कौंसल खाने के अंदर ही एक झगड़े में मारे गए थे। أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي. وقد عبر صلاح خاشقجي عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على مواساته لهم في الفقيد.
كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بصلاح جمال خاشقجي عبر فيه سموه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله. وقد أعرب صلاح خاشقجي عن جزيل شكره لسمو ولي العهد على تعزيته ومواساته لهم في الفقيد. दूसरी जानिब तुर्क हुक्काम का कहना है कि कौंसल खाने के अंदर मौजूद 15 रुकनी सऊदी टीम ने खाशकजी की उंगलियां काटी, इन्हें कत्ल किया और फिर इनकी लाश के टुकड़े कर दिए गए थे। इतवार के रोज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इजहार किया था कि सऊदी हुकूमत के नाक़िद सहाफ़ी जमाल खाशकजी के कत्ल से मुतालिक बरहना सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। सऊदी हुकूमत के मुताबिक जमाल खाशकजी की लाश से मुतालिक इसे इल्म नहीं है और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इस कत्ल से बेखबर थे। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने इस कत्ल को संगीन गलती करार देते हुए कहा है कि यह मुजरिमाना कार्रवाई चंद अफराद ने की जिन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और फिर इसे छुपाने की कोशिश की। अमरीकी नशियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में अल जुबैर ने कहा कि इस कत्ल के अहकामात वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं दिए थे। दूसरी जानिब इस वाक़े के बाद सऊदी अरब और मगरबी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इस कत्ल से मुताल्लिक मुत्तफ़िक़ा नुक्ता हाय निगाह अपनाते हुए मुतालबा किया है कि सऊदी अरब इस मामले की वजाहत करे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने सऊदी अरब के साथ हथियारों की बरामद के $416 मिलियन के माहदे पर अमल दरामद रोकने का ऐलान किया, जबकि कनाडा ने भी सऊदी अरब के साथ तय करदा दिफाई माहदा मुअत्तल कर दिया। इस कत्ल के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म और गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी हम हाजिर हैं दो ख़ास मौज़ूआत के साथ। आज जिन दो मौज़ूआत पर हमारा जिक्र है उसमें एक मौजू ये है कि मध्य प्रदेश जो कि अब इंतखाबात के दौर से गुजरने वाला है और ऐसे हाल में जब हर कोई इन इंतखाबात में और इक़्तिदार में रहते हुए या फिर जो नया इक़्तिदार जिसके भी हाथ में आएगा उसमें उसकी जगह क्या होगी इसको लेकर फिक्रमंद है। ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त पर जब महाराष्ट्र की तरह अभी जो मौजूदा हुकूमत मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की हुकूमत ने भी इस बात के बुलंद मांग दावे किए हैं कि मुसलमानों के लिए भी खुसूसन वहाँ बहुत कुछ किया गया है, लेकिन असल हकीकत वहाँ क्या है, मुसलमानों का मौक़िफ़ क्या है और क्या मुसलमान ये महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश में भी उनके लिए कुछ इक़दामात खातिर ख़्वाह किए गए हैं। इस पर हम ख़ास तौर से बातचीत करेंगे, आपको एक रिएक्शन बाइट्स भी सुनाएंगे, लोगों के बयान भी सुनाएंगे और साथ ही अपने नुमाइंदे से गुफ्तगू करेंगे। दूसरी अहम खबर है उर्दू के साथ हो रही लापरवाही को लेकर। कई ऐसी खबरें हमने आपको दी हैं गुज़िश्ता दिनों में भी जब उर्दू को लेकर लापरवाही का मौक़िफ़ देखा गया है, चाहे वो किसी रियासत की बात हो या किसी और शहर में। दिल्ली में भी जो डाक महकमा है वो किस तरह से उर्दू के साथ सौतेलापन इख्तियार कर रहा है। दरअसल जो उर्दू पब्लिशर्स हैं उनके बहुत सारे पेमेंट्स हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। तो इन दो ऐसी खबरें हैं जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में मुसलमान या उनके मसाइल क्या वाकई हाशिए पर हैं, और ऐसे वक्त में कि जब मध्य प्रदेश चुनाव के यानी इंतखाबात के दौर से गुजरने वाला है तो क्या दावे हैं अलग अलग पार्टियों के और क्या कहना है वहाँ के अक़लियतों का। और दूसरी खबर जो मैंने आपको बताया कि उर्दू पब्लिशर परेशान हैं, उनका कहना है कि 5-6 महीने हो गए हैं उन्हें वैल्यू पे पार्सल की पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो आखिर ऐसे हालात क्यों हैं, इन्हीं दो खबरों पर हमारी आज खास नजर होगी।